बेजा इस्तेमाल तो लोग इमोशंस का भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, नफरत की आग सुलगा रहे हैं। बिहार के सासाराम में देखिए क्या हो रहा है, नालंदा में देखिए क्या हो रहा है। 4 दिन पहले जो हिंसा शुरू हुई थी, आज उसकी नई किस्त सामने आ गई। सासाराम एक बार फिर से बम धमाकों से दहल उठा। नालंदा में नए सिरे से आगजनी शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में सुलगते नफरत के अंगारे कब शांत होंगे? सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार के 2 जिले सासाराम और नालंदा आज फिर सुलग उठे। सुलगते बिहार की पहली तस्वीर सासाराम से आई। वक्त सुबह करीब 5 बजे का था। नगर थाना एरिया के मोची मोहल्ले में बम फटने की आवाज फिजाओं में गूंजी। दीवार पर चस्पा ये निशान उसी दहशत का जिंदा सबूत है। लोग दहशत में हैं। शेरी के समय सब कुछ जगह रहता है, उसी समय से अचानक से बहुत विस्फोटक टाइप से आवाज हुआ। कोई असामाजिक तत्व आकर करके विस्फोट करके चला जा रहा है। आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। इससे दहशत का माहौल बिल्कुल है। आसपास का एरिया दहशत में है। सासाराम के मोची मोहल्ले में बमबाजी के बाद एसएसपी के जवानों ने मोर्चा संभाला। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। बमबाजी के बाद ग्राउंड जीरो पर कैसे हालात हैं, इसकी नब्ज भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज ने टटोली। जिस तरीके से सुबह 5 बजे यहाँ पर धमाका हुआ, उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गश्त को इलाके में एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। कल हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई थी और मैं भी खुद यहाँ इलाके में घूम रहा था तो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ था, लेकिन अचानक से सुबह जिस तरीके से यहाँ पर धमाका हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं यही लगता है कि कोई साजिश कर रहा है, यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और सासाराम में बमबाजी के बाद पुलिस के भी होश उड़े हैं। एमआरपीसी लग रहा है, जो एक सुतली बम का पटाखा टाइप का होता है, वो संभवतः किसी ने मारा है। हो सकता है मिसशिप किया हो, लेकिन उस पर भी हम लोग ये कर रहे हैं, उसको किसने ये किया देखने का प्रयास करें। जैसे मिलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। सासाराम ने अभी सुकून की सांस ली भी नहीं थी कि 181 किलोमीटर दूर नालंदा में फिर दंगों की आग भड़क उठी। बिहार शरीफ में 2 दिन पहले स्टेशनरी की जिस दुकान को फूंका गया था, उसे फिर आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें, यहाँ पर स्टेशनरी की दुकान है और इसमें आग लग गई है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार इस जगह को स्टैब्लिश कीजिएगा। देखिए, बिहार शरीफ, नालंदा और गगन दीवान लिखा हुआ है। जब शोभा यात्रा निकल रही थी, इसी जगह पर ही दंगा भड़का था। लगाइए, अभी देख के आए तो फिर देखे लगा हुआ है, खोलने का भी गेट खोलने और देखे आग लगा हुआ है। बिहार में अचानक रामनवमी पर दंगों की आग लगती है। ये आग किसने लगाई और क्यों बिहार दंगों की प्रयोगशाला बना? ये सवाल जहां बिहार के बाशिंदों को बेचैन कर रहे हैं, वहीं बिहार में अचानक खुली दंगों की टेम्पलेट पर सियासत के तेवर सुर्ख हैं। कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। बिहार को सुलगाने के इल्जाम बीजेपी पर लगे तो जवाब बीजेपी के खेमे से भी आया। मोर्चा खुद अमित शाह ने संभाला। सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सब। मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है। चुनावी समर से पहले बिहार सुलग रहा है, तो क्या ये हिंसा चुनावी है? वजह जो भी हो, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ खड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो 40 लोकसभा सीट में से बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई थी, जेडीयू को 16, जबकि एलजेपी को 6 सीट मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी अलायंस ने ऐतिहासिक विक्ट्री के साथ 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन अब नीतीश अलग राह पर है। उधर बीजेपी का पूरा फोकस बिहार है। ऐसे में दंगों के साइड इफेक्ट 2024 की चुनावी लड़ाई में भी दिखेंगे। ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले बिहार का जलना कम से कम सुशासन बाबू के लिए तो अच्छा सिग्नल नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।